हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जीएमएस मंडल कैंट में सुना पीएम मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का संबोधन। नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। राजधानी देहरादून समेत तमाम इलाकों में भारी बारिश। सीबीएसई ने देहरादून रीजनल के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता की रद्द। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसमें रांची पटना, धारवाड़ बेंगलुरु और गोवा मुंबई शामिल हैं। गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। यह रेलगाड़ियां यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेंगी और पर्यटन को बढ़ावा देंगी। वन दरोगा भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। आयोग रिपोर्ट से पता लगाएगा कि कितने अभ्यर्थी नकल से पास थे। आयोग ने 2021 में पहली बार वन दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराई थी। रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा में नकल की पुष्टि होने पर आयोग ने इसे रद्द कर दिया था। परीक्षा में सफल रहे कुछ अभ्यर्थियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि सिर्फ नकल करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। हाईकोर्ट में आयोग के साथ परीक्षा एजेंसी NCERT को भी पक्षकार बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल आए हैं। रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद वे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। वे वहां से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत लगभग 10 लाख बूथों पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश की धरती का भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है। ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए हृदय से आनंद आ रहा है और गौरव हो रहा है। मंगलवार को देहरादून में उप नल कर्मचारी संगठन ऊर्जा निगम के स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर आभार जताया। गौरतलब है कि 5 जून को ऊर्जा निगम के सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्मचारियों ने गणेश जोशी से उपनल की तर्ज पर प्रोत्साहन भत्ता 2800 से 5800 कराने के लिए आग्रह किया था, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तत्काल कर्मचारियों की समस्या को प्राथमिकता देते हुए कर्मचारी हितों के लिए लागू कराया। मंत्री गणेश जोशी ने सभी कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत जीएमएस मंडल कैंट विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन को पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं संग सुना। रेखा आर्य ने कहा कि निश्चिंत ही मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान सकारात्मक राजनीति को एक नया संकल्प और एक नई शक्ति प्रदान करने वाला है। साथ ही यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए समर्पित भाजपा के लाखों ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से संवाद का साक्षी बना है। बता दें, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के बैनर तले कार्यक्रम का उद्देश्य भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके राजनीतिक प्रयासों से नए संकल्प और शक्ति प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। जनता पार्टी का महाजन संपर्क अभियान जो है 30 मई से लेकर 30 जून तक लगातार एक मैं कह सकती हूँ अभियान के रूप में जो है यह लगातार चल रहा है। उसी के क्रम में जो है मेरा बूथ सबसे मजबूत के इस अभियान में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी देश के लगभग 10 लाख से ऊपर बूथों पर जो है अपना संवाद जो है हम सबको दे रहे हैं। मैं मानती हूँ कि उनके संवाद के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत की जो हमारी कल्पना है वह पहले भी पूर्ण हुई है और आने वाले समय के लिए कुछ कह सकते हैं ट्रिक्स जो है वो हमें प्रधानमंत्री जी से जो है वो प्राप्त हो रहे हैं, जिससे कि हम पहले जितने मतों से जीते
उससे हम डबल कितना और 7% जीत सकते हैं, उस ओर जो है हम सबको मार्गदर्शन आज प्राप्त हो रहा है। मैं मानती हूँ कि यह तैयारी लोकसभा के दृष्टिकोण से भी, यह तैयारी आने वाले पंचायत के चुनाव हो या हमारे नगर निकायों के चुनाव हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित करने के साथ ही देश के 10 लाख बूथ और 12,000 मंडलों में एलईडी स्क्रीन पर कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में देश में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। वैश्विक स्तर पर भारत को एक नई पहचान मिली है। उनको विदेशों में जो सम्मान मिल रहा है वह हर भारतवासी का सम्मान है। मंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि निश्चिंत ही आने वाले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जीरो से शुरू होकर हीरो तक पहुंचे। बूथ के कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया है, मंडल के कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। और आज मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने भाषण न देकर सीधा सीधा बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और बूथ के कार्यकर्ताओं ने जो विषय बताया या परेशानी बताई उन पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। यही कारण है कि आज मोदी जी को विश्व का नंबर 1 नेता कहा जाता है। आज लोकप्रियता में पूरे विश्व में नंबर 1 है। आज विदेशों में उनको बॉस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री उनको बॉस कहा। आज एक देश प्रधानमंत्री उनके पैर स्पर्श करते हैं। यही कारण है क्योंकि जनता से, कार्यकर्ता से सीधा संवाद वो करते हैं, चाहे मन की बात हो, चाहे आज बूथ का कार्यकर्ताओं से संवाद की बात हो। और हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार आज बूथ के कार्यकर्ताओं के आपके माध्यम से बूस्टअप हुए हैं, निश्चित ही उत्तराखंड में मानसून की एंट्री के साथ ही राजधानी देहरादून समेत तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां नाले उफान पर हैं, तो वहीं कई जगहों पर भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर मलबा रास्ते में आ जाने की वजह से आवाजाही पर भी असर पड़ा है। बारिश के हालात पर मुख्यमंत्री धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और मौसम को लेकर सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नहीं, सभी प्रशासन के लोगों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और सभी जो हमारी एजेंसियां हैं जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है, SDRF है, NDRF है, ITBP के लोग हैं और अन्य विभागों के लोग हैं, सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और सभी अलर्ट मोड में रहेंगे क्योंकि बरसात के समय में हमारे यहाँ पर आपदा की कभी भी स्थिति पैदा हो सकती है और पिछले सालों के जो अनुभव हैं उसके आधार पर आगे के लिए सारी कोई भी स्थिति आए उसका सामना करने के लिए, उस स्थिति में लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए। नहीं, देखिए बीच बीच में जैसे जैसे मौसम ख़राब होता है या अधिक वृष्टि होती है, अधिक बरसात होती है, तो हम लोगों से भी लगातार अपील करते हैं कि मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा को चालू करें और जिला प्रशासन भी लगातार त्वरित रूप से काम करता है। जब ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है तो यात्रा को रोक दिया जाता है, फिर यात्रा चालू कर दी। CBSE ने देहरादून रीजनल के 10 स्कूलों में 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड व यूपी के यह सभी स्कूल प्रवेश जनरल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं नियमित तौर पर नहीं हुई, साथ ही मान्यता के नियमों को भी पूरा नहीं किया गया। CBSE के संयुक्त सचिव एफिलिएशन की ओर से इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के एक प्रति संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी और CBSE दून रीजनल के क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह को भी दी गई है। बेसिकली CBSE अभी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है और हमारे टोटल अभी तक जो है 17 रीजनल ऑफिसेज और 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में है और लगभग 30,000 स्कूल्स हैं और जिनमें से कि 400 स्कूल्स हमारे बाहर 26 देशों में भी है। तो उसमें ये अब सारी काम हो रहा है कि भाई जो स्कूल्स बच्चे स्पॉन्सर नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए और जिन स्कूलों में छात्र संख्या बिल्कुल कम हो रही है, क्यों हो रही है उस पर काम चल रहा है। अभी पीछे हमने सर्वे भी करवाया था बोर्ड ने और उसमें बहुत सारी फीडबैक भी ली कि भाई हमारे छात्र संख्या क्यों स्कूलों में कम है, जिन स्कूलों में कम है तो कारण क्या है।
तो उस पर, और जो बच्चे 2-3 साल से स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहे, छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहे, तो उसी कारण से इन 10 स्कूलों की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास परिक्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का, 3 स्कूल उसके हैं, बाकी 7 स्कूल उत्तराखंड के हैं। तो ये लंबे समय से ऐसे ही चल रहे थे, तो इनको इनकी मान्यता रद्द कर दी और वापस ले ली इनकी मान्यता। और इसके बाद जो आगे जो कोई भी स्कूल गलत काम में इन्वॉल्व पाया जाएगा या अनऑथराइज स्पॉन्सरशिप करेगा या बाहरी अनऑथराइज इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को स्पॉन्सर करेगा या फिर किसी गलत तरीके की प्रैक्टिसेस को अपने स्कूल में लगाएगा और नियम विरुद्ध काम करेगा, उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है, उस पर भी काम हो रहा है। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने मोबाइल टावर के महंगे उपकरणों को चोरी करने वाले अंतरराज्य गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, यह शातिर चोर 5G मोबाइल टावर में लगने वाले महंगे उपकरण BDS और RRU जैसे महंगे उपकरणों को चोरी कर कबाड़ की दुकानों में बेचा करते थे। इनकी कीमत 2 से 3 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 25 लाख के उपकरण और चोरी में प्रयोग किए जाने वाले 2.5 लाख के टूल भी बरामद किए। चोर आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोबाइल टावर की सर्विस करने वाली कंपनी एरो इंफ्राट्रैक में काम करते थे। देहरादून पुलिस के मुताबिक चोर कबाड़ी को मोबाइल टावर के उपकरण बेचते थे और इसके बाद विदेशों में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। 3-4 दिन पहले एक बडवाला जी हमारे रिटायर्ड CEO, इन्होंने और एक बिसरा जी हैं DIG रिटायर्ड हैं यूपी के, तो जो ये आपके मोबाइल टावर कंपनी के कुछ पदाधिकारी हैं, ये उनका फ़ोन आया था, तो उसको हमने सीरियसली टेकअप किया और टेकअप करने पर जो है जिन जिन लोकेशंस पर बताया कि इन्होंने यहाँ चोरी होने की संभावना है, तो उन पर हमने काम किया। उसमें हमारे SOG और प्रेमनगर थाने ने काम किया है और इस पूरी ऑपरेशंस को SP क्राइम और SP सिटी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन किया गया। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि आपके कमल नयन है, ये आपका अलीगंज लखनऊ का रहने वाला है, विपुल और प्रियांशु है, दोनों सहारनपुर करने वाले हैं। अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। इस साल भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। मेगा इवेंट से पहले ही भारत ने इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी स्पोर्टिंग इवेंट की ट्रॉफी को अंतरिक्ष भेजा गया है। जी हां, आपको बता दें, BCCI सचिव जय शाह ने ट्वीट के जरिए इस बात की घोषणा की है और साथ ही इसकी झलक दिखाई है, जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। भारत ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण स्पेस में करने का फैसला कर सबको हैरान कर दिया है। जय शाह ने ट्वीट कर कहा कि क्रिकेट जगत के लिए अनोखा पल है जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अंतरिक्ष में अनावरण किया गया। भारत में पहली बार क्रिकेट के इतिहास में पूरे वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और क्रिकेट वर्ल्ड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतिशत मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जबकि टूर्नामेंट का आगाज इसी दौरान में 5 अक्टूबर को पिछले विजेता इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच मैच होगा। एक नज़र बॉलीवुड की दुनिया पर। साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया पिछले काफ़ी दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। तमन्ना भाटिया कभी एक्टर विजय वर्मा के साथ अपने रिलेशन को लेकर चर्चा में रहती है, तो कभी वह प्रोजेक्ट को लेकर खबरों में बनी रहती है। ऐसे में तमन्ना भाटिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमन्ना भाटिया के इस वीडियो के देखने के बाद लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल एक्ट्रेस अपनी एक फैन से मिली जिसने उनका टैटू अपने हाथ पर बना रखा था, जिसे देख एक्ट्रेस काफी इमोशनल हो गई और अपने फैन को गले से लगा लिया। अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपने बिजी शेड्यूल के बाद कुछ समय निकालकर इन दिनों पति विकी कौशल के साथ घूमने निकली है। आपको बता दें, एक्टर न्यूयॉर्क में वैकेशन मना रहे हैं, जहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जो काफी वायरल हो रही हैं। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।